ये वचन कारण बनने के लिए प्रभु सहायता करे। हम विश्वास का बारे में बहुत सारा बातों को हम गया दिन में हम लोग सुना है, बहुत सारा दासों का द्वारा सुना है। वो विश्वास का द्वारा हम जीवन बिताते हैं, प्रभु का महिमा इसका द्वारा बन जाते हैं। आज हम विश्वास का बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हिब्रू चैप्टर 11:1 में पढ़ते हैं विश्वास का डेफिनेशन। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो विश्वास बोलने वाला ये वचन पढ़ के शुरू करते हैं, क्योंकि ये विश्वास का एक डिफिनेशन है। ये इसीलिए हम ये बातों को हम पढ़ते हैं। विश्वास हम बोलते हैं, ये देखा हुआ बातों को नहीं है विश्वास बोलते हैं। हम नहीं देखा हुआ वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ये विश्वास बोलते हैं। आजकल ऐसा विश्वास करना बहुत परेशानी का बात है। हाँ, हम एक बातों को लेके जाते हैं, ये विश्वास करने से बहुत लोग विश्वासी का साथ होगा। ये विश्वास करने के लिए बहुत परेशानी है, बहुत रुकावट है। ये फिर भी पूछते हैं, फिर भी उसके लिए तलाश करते हैं, उसका बारे में बहुत चिंता करते हैं, क्योंकि हमको विश्वास नहीं है, वो विश्वासी का ऊपर विश्वास नहीं है। हम बीच में खड़ा होते हैं, उसको भी ऊपर विश्वास नहीं है। ये विश्वास का ऊपर क्यों इतना विश्वास नहीं है? क्योंकि उसका पहले विश्वासी बोलकर कुछ भी किया होगा, कुछ भी गलती काम किया होगा, इसलिए विश्वासी हो हमको विश्वास नहीं है। वो बोलने से हमको विश्वास नहीं है। हम बहुत तलाश करते हैं, हम बहुत चिंता करते हैं। ये मनुष्य हम विश्वास का द्वारा हम पढ़ने का समय हम अपने आप को ऊपर एक विश्वास रहते हैं, दूसरा का ऊपर एक विश्वास रहते हैं, फिर हम प्रभु का ऊपर एक विश्वास रहते हैं। हम अपने ऊपर का एक विश्वास, हम एक मलयालम में एक कहावत बोलते हैं, അവനെ ഉടുത്ത മുണ്ടിന് പോലും വിശ്വാസമില്ല, उसका पहना हुआ एक कपड़ा का ऊपर भी उसको विश्वास नहीं है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि उसका विश्वास अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, किसको ऊपर भी विश्वास नहीं है। ऐसा व्यक्ति लोगों को हम दे सकते हैं। दूसरा का ऊपर का विश्वास, हम दूसरा ऊपर का विश्वास को ज्यादा रखते नहीं है। वो भजन में भी बोलते हैं दूसरों को ऊपर विश्वास ना करना, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहते हैं, वो आगे पलटी करते हैं। वो उसका विश्वास वो व्यक्ति के ऊपर विश्वास ना रखना, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं। फिर किसको ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं, वही हम इधर देखने के लिए हम जाएंगे। किसको ऊपर विश्वास रखना, ये स्थिर रहते हैं, हमेशा रहते हैं, उसका ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं। ये हमारा विश्वास का
ये प्रमाण विश्वास का एक विश्वास रखने के लिए एक व्यक्ति है। हम विश्वासी बोलते हैं, हमारा हमारा नाम है विश्वासी। सब लोग बोलते हैं वो बिलीवर है, विश्वासी है। क्यों विश्वासी बोलते हैं? हमको किसका ऊपर विश्वास नहीं है, हमारे आपको ऊपर भी विश्वास नहीं है, हम किसको विश्वासी बोलते हैं? हमको विश्वासी बोलते हैं। ये बहुत चिंतन का बात है। ये प्रभु का ऊपर का विश्वास और भरोसा रख सकते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर हम विश्वास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा वो बातों को चेंज करते रहते हैं, एक चेंज करते रखते हैं। इसलिए दूसरा के ऊपर हम विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं करते हैं, वो स्थिर रहते हैं, उसका बातों को स्थिर रहते हैं। इसीलिए उसका ऊपर का विश्वास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये विश्वास बोलते हैं। ये विश्वासी एक विश्वास करके हम विश्वास में आया। ये विश्वास को हम दूसरा लोग देखा नहीं है, हम यीशु मसीह का द्वारा विश्वास का साथ वो मेल मिलाप हो गया, वो उद्धार हो गया। वो विश्वास को हम दूसरा लोग देखते नहीं है। हम वो विश्वासी होने के बाद हमारा विश्वास को दूसरा लोग देखते हैं, वो विश्वास को हम देखने के लिए चाहते हैं। ये हमारा उद्धार का विश्वास को, प्रभु को भरोसा रखा वो विश्वास को हम ईश्वर परमेश्वर का सामने हुआ विश्वास है, वो दूसरा लोग देखते नहीं है। वो विश्वासी होने के बाद हमारा विश्वास दूसरा लोग देखते हैं। वो विश्वास का द्वारा वो बारे में हम बोलने के लिए चाहता हूँ। इधर 1 थेसलोनियन 1:8 हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मक्की दुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। ये विश्वासियों, थेसलोनिके विश्वासियों के बारे में इधर बोलते हैं, पौलुस बोलते हैं, तुम लोगों का विश्वास किधर सब जगह में प्रसिद्ध हो गया, वो फैल गया। ये विश्वास का हम देखते हैं। कैसा हमारा विश्वास कैसा दूसरा जगह में प्रसिद्ध हो गया, वो कार्य का द्वारा है। इसलिए हमारा विश्वास दूसरा लोग देखते हैं। हमारा विश्वास को वो हम दे सकते हैं, वो विश्वास को। इसीलिए ये विश्वास प्रसिद्ध हो गया, ये सब जगह में प्रसिद्ध हो गया। इसलिए हम बहुत केयरफुली रहना है। हमारा विश्वास को सब लोग देखते हैं। हम सोचते हैं हम विश्वासी है, हम विश्वास किया, प्रभु को उद्धार रूप से हम स्वीकार किया, प्रभु का बच्चा है, उतना नहीं। हमको देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं, हमारा विश्वास को देखते हैं। हमको हमारा विश्वास को दूसरा सामने है। इसलिए हम बहुत गंभीर रूप से प्रभु का सामने देखना है, जीवन बिताना है, सामने व्यवहार करना है। ये बातों को प्रभु हमारा विश्वास, हमारा बातचीत का द्वारा, हमारा कामों का द्वारा, हमारा एटीट्यूड का सब बातों का द्वारा हमारा विश्वास प्रकट होते हैं, ये प्रसिद्ध होते हैं, दूसरा जगह पर
जाते हैं। इसलिए हम हमारा जीवन को संभालना बहुत आवश्यक पड़ते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम अभी तक हमारा विश्वास को दूसरा लोग देखते हैं, अभी तक आपका मन में नहीं आया। आज भी ये वजन का धारा आप ये चिंता रखना है, मेरा विश्वास को दूसरा लोग देखते हैं, मेरा विश्वास दूसरा जगह पर प्रसिद्ध होते हैं और इलाज होते। वो क्या इधर क्या लिखा है, फैलते जाते हैं। इसलिए हम संभालना है, हमारा जीवन को संभालना है। हमारा जीवन को दूसरा लोग विश्वास को दूसरा लोग देखते हैं। ये प्रसिद्ध कैसा हो गया? ये अच्छा बातों को प्रसिद्ध हो गया, ये बुरा बातों को प्रसिद्ध नहीं है। आजकल ये बुरा बातों का प्रसिद्ध है बहुत। ये पौलुस बुरा बातों का प्रसिद्ध नहीं किया, विश्वास का बातों को प्रसिद्ध हो गया। ये बातों को बोलते हैं। हमको बुरा बातों को प्रसिद्ध करने के लिए बहुत हम उत्साह रहते हैं। कैसा प्रसिद्ध हो गया है? ऐसा प्रसिद्ध नहीं हो गया। वो जीवन का धारा ये गवाही दिया होगा। हमारा कलीसिया में ऐसा एक विश्वासी है, उसका जीवन आप लोग आके देखना है। ऐसा बोला होगा, नहीं तो उन लोग वो बीच में आकर रखा होगा। ऐसा प्रसिद्ध हो गया, ऐसा कोई ऐसा प्रसिद्ध नहीं, ऐसा हमारा अनजान में ऐसा प्रसिद्ध नहीं हो गया। हमारा जीवन का धारा दूसरे लोग हमको गवाही दिया होगा, नहीं वो लोग हमारा बीच में रखा होगा। ऐसा प्रसिद्ध हो गया हमारा जीवन का धारा। ऐसा प्रभु का महिमा के लिए प्रसिद्ध होना आवश्यक है। हमारा विश्वास होया, हमारा जीवन प्रभु के लिए उपयोग नहीं है, महिमा के लिए नहीं है। ऐसा हमारा नाम प्रसिद्ध हो गया तो कैसा रहेगा प्रभु का नाम का महिमा? हम विश्वासी कैसा कहलाएगा? ये बहुत गंभीर का बात है। आजकल हम देखते हुए बातों को देखते हैं, वो देखते हुए बात पूरा वो नाश होने वाला बात है। हम ये बातों को मूल्य करते हैं, हमारा विश्वास को मूल्य नहीं करते हैं। प्रभु का ऊपर का विश्वास में हम लोग इतना मूल्य नहीं करते हैं। हम देखते हुए बातों को हम देखते हैं, वो उसका ऊपर हम ज्यादा महत्व वर्णन करते हैं। आजकल विश्वास के ऊपर कितना महत्व हम देखते हैं, हम दिया है। हम ये विश्वास के ऊपर कितना बातों को दूसरा का उधर प्रभु का महिमा के लिए बोला है, कितना बातों को हमारे बीच में रखा। वो लोग समझा, मेरा विश्वास को समझा, ये बातों को हमारा जीवन को कितना नमूने का साथ प्रभु का सामने रखा। वो गंभीर बात है। हमको संभालना, हमारा जीवन को संभालना, विश्वास का साथ आगे कदम रखना। हम यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह हमेशा वो आगे न जाकर प्रार्थना करता था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता था, वो विनती करता था। आजकल हमारा विश्वास कैसा है? ये देखते हुए बातों के ऊपर है क्या? ना, ये परमेश्वर का ऊपर हमको मेरे को बचाया हुआ, मेरे को प्रभु का संतान होने का अधिकार दिया हुआ परमेश्वर के ऊपर का विश्वास है। बहुत वजन का पीछे जाते हैं हम वजन को हम इनकार करते हैं, हम दूसरा चीजों को हम अपनाते हैं।
बहुत, इसलिए हम पराजित होते हैं। हम ये देखा हुआ बातों को हम ज्यादा भरोसा रखते हैं, इसलिए हम पराजित होते हैं परमेश्वर का सामने। प्रभु हमको सहायता करे। हिब्रू चैप्टर 10:38-39 पढ़ेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। जब क्या क्या लिखा है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उसे प्रसन्न न होगा। जब क्या लिखा है? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट गए तो मेरा मन उसे प्रसन्न न होगा। ये बातों को हम मन लगाकर पढ़ो। मन लगाकर पढ़ने का समय इधर हमको समझेगा। एक व्यक्ति विश्वास से, एक धर्मी व्यक्ति, यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ व्यक्ति विश्वास से जीवित रहते हैं। वो पीछे हट गए तो किसको मन में प्रसन्न नहीं? परमेश्वर का मन में, यीशु मसीह का मन में प्रसन्न नहीं। हम विश्वास तोड़े, एक विश्वासी है, वे विश्वासी ये विश्वास छोड़ कर जाते हैं, जीवन बिताते हैं। हम विश्वासी बोलकर मीटिंग में आएंगे, गाना गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ये सब कुछ करेगा, फिर भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं, क्योंकि हमारा ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। हम सब रीति रिवाज का समान हम करते हैं। ये बहुत हमारा जीवन को नुकसान देने वाला बात है। हम अज्ञान में जाएंगे, हम विश्वास से आगे नहीं बढ़ेंगे। हम जीवित रहते हैं, विश्वास का ऊपर है, विश्वास से हम जीवित रहते हैं। वो विश्वास को छोड़ेंगे, वो विश्वास को छोड़े तो उसका मन में प्रसन्न नहीं। हम ऐसा जाएंगे, ऐसा आएंगे। हमारा ये हम चिंता करना है, हमारा अपने आप को पूछना है, प्रभु मैं करते हैं, मैं जीवित रहते हैं, विश्वास के ऊपर है क्या? आपका भरोसा ऊपर है क्या? मैं जीवित रहते हैं? नहीं, मैं पीछे हट गए तो आपका मन में प्रसन्न नहीं। कितना नुकसान का बात है। आप चिंता करें, आप विचिंतन करें, प्रभु हमको सहायता करे, ऐसा हमारा टाइम, हमारा जीवन बर्बाद ना करे। प्रभु को प्रसन्न नहीं है तो हम क्या करें? क्या कहिए तो क्या फायदा है? सब हमका नुकसान है। इसलिए हमारा जीवन दिया हुआ, हमारा समय दिया हुआ, ये समय विश्वास का, वो विश्वास के ऊपर, प्रभु का विश्वास रखते हुए हमारा जीवन बिताए। प्रभु हमको सहायता। ये पुराना नियम में विश्वास के ऊपर चला हुआ हर एक व्यक्ति को हम पढ़ते हैं, खानों को हम पढ़ते हैं, विश्वास से उसके पीछे चला, उसका साथ चला, हम पढ़ते हैं। उन लोगों का समय में कोई भी नहीं था, इसलिए यीशु मसीह का साथ चला। अभी बहुत लोग है, बहुत हमको संपत्ति है, बहुत विज्ञान है, सब नॉलेज है, ये इसका पीछे है। ऐसा नहीं, उधर बहुत लोग था, ऐसा उन लोगों का, वो गानों का परिवार था, वो परिवार बच्चा था, ये सब कुछ था, सब बातें था, उसका साथ था। वो यीशु मसीह परमेश्वर का साथ चला, कोई परेशानी नहीं है इसलिए नहीं, सब दुख नहीं है ऐसा नहीं, सब अच्छा था इसीलिए वो बीच का पीछे चला, ऐसा नहीं। सब परेशानी था, दुख भी था, खुशी भी था, सब बच्चा
होने के बाद में वो एक बच्चा होने के बाद में उसका पीछे चला, हम पढ़ते हैं। क्या कारण हमको मालूम नहीं, क्या परेशानी है क्या मालूम नहीं, सा दुख का बात है क्या मालूम नहीं, क्या खुशी है क्या हमको मालूम नहीं, फिर भी हमको बुलाया हुआ यीशु मसीह को हम विश्वास से चलना है। क्यों परेशानी हो, क्या मुसीबत हो, हम नोहा का बारे में हम पढ़ते हैं, नूहा का बारे में पढ़ते हैं। नूहा को यीशु परमेश्वर बोला, वो ये शिप बना, वो बोला जहाज बना, वो बोला। उसके बाद में उसका बच्चा था, बीबी था, वो ही उन लोगों का काम देखना था, ये जहाज बनना था। उसका बाद में उधर जाके लोगों को प्रचार करना था। सब मुसीबत का मुसीबत, बहुत काम, फिर भी वो विश्वास, वो परमेश्वर का ऊपर का विश्वास छोड़ा नहीं। क्या इस परमेश्वर बोला है उसका अनुसार सब कुछ किया। ये और विश्वासी का परमेश्वर देखते हुए बात है, वो चाहते हुए बात, परमेश्वर चाहते हुए बात यही है। वो परमेश्वर बोलते हुए ऐसे जाना विश्वास का साथ, वो ऐसा नूहा ऐसा विश्वास किया, ऐसा किया, सब कुछ किया। यही हमारा जीवन में परमेश्वर चाहते हैं। हम अब्राहम को पढ़ते हैं, अब्राहम को उधर से बुलाया, कुछ देखते नहीं है, चलो बोला तुमको अनुग्रह करेगा, बोला, ये बोला है, वो बोलने से वो निकल गया। हम पढ़ते हैं ये सब बातें, उसको संपत्ति का कम नहीं था, वो अब्राहम को संपत्ति का कम नहीं था, सब नॉलेज का कम नहीं था, सब परिवार था, उसका सेवक लोग था, सब कुछ था। हम पढ़ते हैं उन लोगों का संपत्ति का कारण लोत और अब्राहम को साथ रखने के लिए नहीं होगा, नहीं सका। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं। उसका बाद में वो डिबेट हो गया, उसका बहुत ऐसा एक संपत्ति था, फिर भी क्या वो विश्वास को छोड़ा नहीं, संपत्ति के ऊपर वो मन में रखा नहीं, संपत्ति के ऊपर का विश्वास रखा नहीं, ये रखा परमेश्वर का ऊपर का विश्वास रखा। वही हम अब्राहम में पढ़ते हैं। हमको सहायता करें। वो मोसेस का बारे में हम लोग पढ़ते हैं, हिब्रू 6:11 पढ़ते हैं। पर हम बहुत चाहते हैं है कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। 6 का 11। सॉरी, एक वजन हाँ, वो देखेंगे। वो मोसेस वो विश्वास का द्वारा वो कष्ट वो चुना। हम लोग पढ़ते हैं कष्ट को चुना, हम लोग वो उसको हम पढ़ते हैं हिब्रू चैप्टर 11:6 देखे, 11:6 देखे। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करता
परमेश्वर को विश्वास करना चाहिए बहुत। हाँ वो हाँ इधर हम पढ़ते हैं विश्वास का द्वारा मोसेस वो कष्टों का उसका चुना। हम लोग उधर पढ़ते हैं वो रोमन्स हिब्रू 6 में पढ़ते, चैप्टर में पढ़ते हैं वो बातें। ये विश्वास का द्वारा मोसेस कष्ट चुना। कोई भी ऐसा विश्वास का द्वारा कष्ट चुनने के लिए चाहते हैं। हमको विश्वास का द्वारा हमको मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, हम मांगते हैं। ये विश्वास का एक अलग एक वैसे है। हम विश्वास का द्वारा क्या भी चुनना चाहिए, विश्वास का द्वारा वो भी पसंद नहीं करना चाहिए, कष्ट भी पसंद करना चाहिए। वही विश्वास का द्वारा ही होते हैं। हम परमेश्वर का विश्वास का द्वारा ही होते हैं। ये कष्ट चुनने का बात है। हम विश्वासी बोल के हम रहते हैं। हम पूछते हैं हमको ये विश्वास, हम विश्वास करते हैं इसीलिए मेरे का बच्चा अच्छा रीति से पढ़ना चाहिए, अच्छा रीति से मार्ग लेना चाहिए, अच्छा काम मिलना चाहिए। ये बातों के ऊपर, ये हम देखते हुए बातों के ऊपर विश्वास रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं। हम कौन ये इच्छा करते हैं विश्वास का द्वारा कष्ट उठाने के लिए चुनते हैं। वही विश्वास है। हमारा विश्वास वो विश्वास नहीं है। हमारा बच्चा पास होएगा वो विश्वास नहीं, वो विश्वास है। वो विश्वासी के लिए विश्वास नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर चाहते हैं ये विश्वास, तुम परमेश्वर के लिए कष्ट उड़ाने के लिए विश्वास, ये विश्वास हमारे लिए चाहिए। प्रभु हमको सहायता करे, ऐसा एक विश्वास हम रखें। प्रभु आपके लिए मैं कष्ट करने के लिए, कष्ट उड़ाने के लिए मैं चाहता हूँ। ऐसा एक विश्वास रखने के लिए हमको प्रभु ऐसा एक विश्वास हमको देने के लिए मांग के वो हमारा जीवन को भरोसा रखे। हम दूसरा बात इधर पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियन 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देख के नहीं, विश्वास से चलते। ऐसा एक विश्वास हमारा जीवन में चाहिए। किसो ऐसा विश्वास का द्वारा अब्राहम निकल गया। परमेश्वर बोला इसलिए निकल गया, कुछ देखा नहीं। ऐसा एक विश्वास हमारे लिए चाहिए। हमारे लिए ऐसा विश्वास है क्या? मेरे लिए हम पूछते हैं, आपके लिए मैं पूछते नहीं, आप अपने आप को पूछो। ये विश्वास मेरे लिए, कुछ देखा नहीं फिर भी मैं विश्वास करते हैं प्रभु आप करेगा, आप हमारे लिए करेगा। ऐसा चलना कुछ परेशानी का बात है। कुछ भी देखा नहीं, ऐसा ही चलते हैं। कुछ देख के विश्वास करके ऐसा जाए तो हमको कुछ तसल्ली है। अभी कुछ देखते नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी विश्वास से आगे चलते हैं। ऐसा एक विश्वास हमारे लिए चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर का विश्वास जीवन में ये बहुत आवश्यक है। हम देखे हुए बातों को हम विश्वास कर आगे जाएंगे, कुछ परेशानी में गिरेंगे, हम विश्वास को छोड़कर
ऐसा विश्वास को छोड़कर बहुत लोग गया। ऐसा देखा हुआ बातों को नहीं मिला, इसीलिए मैं उधर नहीं आएंगे, प्रार्थना में मैं नहीं बैठेंगे। मैं खुशी से सब लोगों को बातें नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा बातें आजकल चलते हैं। हमारा जीवन में ये चाहिए, अभी आपको देखकर मैं चलते हैं, वो विश्वास आप बोला हुआ बातें को मैं विश्वास कर जाते हैं। कोई भी चीज से मैं नहीं देखा है, मैं आपको ऊपर भरोसा रखकर आगे चलते हैं। कोई भी चीज मेरे को रुकावट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोलना एक विश्वास हमारे लिए चाहिए। कोई भी चीज हमको रुकावट करने वाला, हमारा आत्मीय जीवन को रुकावट करने वाला कोई भी चीज होना नहीं चाहिए। वही विश्वास हमारे लिए चाहिए। ये विश्वास हमारे लिए है क्या? हम अपने आप को पूछना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कोरिन्थियंस 16:13 पढ़ेंगे। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। बस, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो। यही विश्वास जीवन में हम दे सकते हैं। विश्वास को बीच में छोड़ के जाते हैं, वो परमेश्वर को इंकार कर जाते हैं। दूसरे लोगों को क्या करते हैं, वो कुछ भी बोलकर हम जाते हैं, सब गुना दूसरा को ऊपर डालकर हम जाते हैं। वो विश्वास में स्थिर नहीं रहते हैं। स्थिर रहने के लिए क्या चाहिए? हम प्रभु का ऊपर का भरोसा चाहिए। वो उसको प्रभु को हम शरण स्थान लेना चाहिए। हम विश्वास में स्थिर नहीं रहते हैं। हम कैसा स्थिर नहीं रहते हैं? हम दूसरा का ऊपर, कोई किसको ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो पास्टर हमको प्रार्थना करेगा, हमको सफलता मिलेगा, हम आशीष मिलेगा, ऐसा ऊपर का विश्वास हमको आगे चलाएगा, हमारा परेशानी सब चले जाएगा, ऐसा एक विश्वास। ऐसा नहीं, हम सिर रहना चाहिए किसका ऊपर? प्रभु यीशु मसीह का ऊपर का विश्वास में, उस यीशु मसीह में हम सिर रखना चाहिए। ऐसा एक विश्वास हमारे लिए चाहिए। नहीं है तो हम उधर उधर जा सकते हैं। ये विश्वास हमारे लिए चाहिए, किसका ऊपर का नहीं, किसको चीजों का ऊपर नहीं, किसको व्यक्तियों का ऊपर नहीं, परमेश्वर का ऊपर में खड़ा होते हैं। वो विश्वास प्रभु हमको चलाएगा, अंत तक चलाएगा। ये विश्वास स्थिर रखना, ये बहुत बहुत नुकसान का होगा। स्थिर रखने के लिए हमारे से कुछ नुकसान बातें हो जाएगा, फिर भी हम क्या नहीं चाहिए? प्रभु को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रभु का ऊपर हम विश्वास लेकर खड़ा होना चाहिए, किसका चीजों का ऊपर नहीं। ऐसा चीजों का ऊपर विश्वास करते हुए लोग क्या होते हैं? बीच में चले जाते हैं, नहीं है तो पीछे हटते हैं। कोई प्रभु के लिए योग्य नहीं है, ऐसा प्रभु के लिए महिमा के योग्य नहीं, ऐसा बात चीज आगे होते हैं। मैं ऐसा नहीं, हम प्रभु के लिए, महिमा के लिए स्थिर रखना है। स्थिर रखना है तो हम विश्वास किसका ऊपर रखना चाहिए? यीशु मसीह का ऊपर रखना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। यीशु मसीह को ऊपर स्थिर रखना चाहिए, किधर भी न हिलना नहीं चाहिए। कोई वस्तु हमको टोके हम हिलना नहीं चाहिए। प्रभु का ऊपर का विश्वास में रहना चाहिए। हम विश्वास को परखना बहुत जरूरी है। 2 कोरिन्थियंस 13:5 में पढ़ते हैं,
तुम्हारा विश्वास को परखो। 2 कोरिन्थियन 13:5 में अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच के निकम्मे निकले हो। अपने आप को परखो। अपने आप को परखो बोले तो दूसरों को परखने के लिए मत जाना, दूसरों का विश्वास को परखने के लिए मत जाना। हम इधर बोलते हैं अपने आप को परखो, आपका विश्वास को परखो। कुछ भी परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है, प्रसन्न नहीं है, बराबर चलते नहीं है, बराबर स्थिर रहते नहीं है, ये हमको परखना बहुत अनिवार्य है। हम परखते हैं हमारा शुगर भाई कितने है, क्या हमारा प्रेशर कितने है, हम बहुत दिन दिन में परखते हैं। क्यों? वो बढ़ना नहीं चाहिए, हमको नुकसान है, ये बातें भी नुकसान है। हमारे एक दिन परखना बहुत अनिवार्य है, हमारे लिए वो आदमी जीवन के लिए बहुत नुकसान देने वाले बात है। इसीलिए विश्वास को परखना बहुत अनिवार्य है। हम शुगर देखते हैं, प्रेशर देखते हैं, ऐसा ही हम परखना हर एक दिन परखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि हमको भी हमारा आदमी हम शरीर को नुकसान करने वाला बातों को हम परखते हैं, हर एक दिन परखते हैं। हम आत्मीय जीवन को विश्वास हम नुकसान देने वाला विश्वास है क्या, हम परखते हैं क्या? परखना बहुत अनिवार्य है। हम नहीं है तो हमारा जीवन का नुकसान है। दूसरा 1 तीमुथियुस 6:12 में पढ़ते हैं, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। क्या पढ़ते हैं? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती कैसे लड़ते हैं? नियम रहते हैं, कुश्ती लड़ने के लिए नियम रहते हैं। वो नियम के अनुसार कुश्ती लड़े तो हमको प्रेस मिलते हैं। हमारा जीवन परमेश्वर, हम आत्मीय जीवन वो विश्वास का सहारा बराबर हम लड़ते हैं क्या, यही इधर बोलते हैं। प्रभु हमको सहायता करे, हमारा हर एक जीवन हम परख कर प्रभु आपका वचन का अनुसार में विश्वास का सहारा ये लड़ाई लड़ते हैं क्या, ना कोई नियम को उल्लंघन करते हैं क्या, ये देखना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हमको नुकसान है, हमारा आत्मीय जीवन को नुकसान है। कोई प्रेस हमको नहीं मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा हम लड़ेंगे, बीच में हम छोड़ेंगे, हम नियम को कुछ पालन नहीं करते हैं, सबका साथ हम लड़ेंगे, ये बातों का नहीं है। इधर लिखता है हम निर्णय करना है। मैं एक बातों को विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, ये कुश्ती लड़ते हैं। मैं ये कुश्ती के लिए मैं नाम दिया है, ये हमारा जिम्मेदारी है। सबका साथ लड़ते हैं वो बातें नहीं है। हम अपने आप को वो नाम लेकर कुश्ती लड़ते हैं, प्रेस मिलने के लिए, पराजित होने के लिए नहीं। प्रभु हमको सहायता करें। हमारा कुश्ती विश्वास का साथ यीशु मसीह का हर एक बातों को करते हैं, ये कुश्ती है। विश्वास का सहारा हम करते हैं, सब सेवदाई हम करते हैं, वो कुश्ती है, वो लड़ाई है। वो लड़ाई को क्या करना है? ये कुश्ती करने का समय दूसरे लोग हमको तमाशा करेगा, हैं?
हमको उसको जवाब देने के लिए उधर खड़ा है, तो हमको कुश्ती आगे नहीं चलेगा, आगे नहीं जाएगा। इसलिए वो छोड़कर, ये बात, सब बातों को छोड़कर, कोई भी हमको इनकार करेगा, वो बातों को छोड़कर, हमको ताली नहीं बजाएगा, वो बातों को छोड़कर हम जीतने के लिए हम लड़ाई करना है। यही हम देखते हैं, कोई हमको हंसते नहीं है, कोई हाथ नहीं देते नहीं है, कोई बातें नहीं करते हैं। इसलिए मैं नाम दिया था, वो अभी कुश्ती बंद किया, लड़ाई बंद किया। वो ऐसा करे तो हमारा जीवन में नुकसान है। हम विश्वास का साथ, हम प्रभु को ऊपर विश्वास रखते हैं, वो विश्वास का साथ हम लड़ते हैं। वो विश्वास में कुछ भी रुकावट हो, कुछ भी प्रतिबंध हो, हम आगे जाना बहुत जरूरी है, नहीं हो तो हमको नुकसान है। प्रभु हमको सहायता करे। हम वो हर एक बात और बातों को बोलने का है। हम हिब्रू 12:2 में हम पढ़ते हैं, हाँ वो हम विश्वास के अर्थ वो सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हमको विजय देने वाला यीशु मसीह है। वो विश्वास का पूर्ति किया हुआ, वो विश्वास को पूर्ति करने वाला यीशु मसीह को देखो। ऐसा हम पढ़ते हैं हिब्रू 12:2 में। हमको हराने वाला बहुत चीज होएगा, हमको पराजित करने वाला बहुत बातें होएगा। वो सब बातों को छोड़कर हम ऊपर देखो, वो ही हमको इनाम देने वाला यीशु मसीह है। वो इनाम जाने वाला यीशु मसीह हमारे लिए है, दूसरा लोग कुछ भी नहीं है। दूसरा लोग हमको ऊपर चढ़ाएगा, बीच में हमको गिराएगा, नीचे डालेगा। वो देख नहीं, हम पराजित होएगा। ऐसा हम दूसरा लोगों को चढ़ाने वालों का हम भरोसा रखेंगे, एक दिन वो नीचे डालेगा। उसको ऊपर भरोसा मत रखना। हमको जीत देने वाला यीशु मसीह को ऊपर, पूर्ति करने वाला यीशु मसीह को ऊपर हम भरोसा रखकर आगे जाएंगे। वो हमको पूर्ति करेगा, वो हमको पूर्ण करने के लिए हमको सामर्थ्य देगा। उसको ऊपर हम भरोसा रखकर आगे जाएंगे। ये वचनों का द्वारा प्रभु हमको आने वाला दिन में विश्वास का साथ आगे जाने के लिए प्रभु सहायता करे। प्रभु का महिमा हो।